हमें विश्वास के साथ ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर लोगों को हील कर रहे हैं, अद्भुत रीति के साथ लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। तो टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको छू सके। तो आइए टेस्टिमनीज को, गवाहियों को हम सुनते हैं। पहली गवाही हम सुनेंगे सिस्टर रजनी वर्मा की। ये बहन न्यू जर्सी चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को भेजा है। ये इस सिस्टर की टेस्टिमनी है कि इनको इनकी आईज में प्रॉब्लम हुई थी, आंखों में। पिछले 8 साल से आंखों का रोग जब शुरू हुआ था तो इन्हें दूर का दिखाई नहीं देता था, और इन्हें कुछ भी प्रॉपरली ना तो ये पढ़ पाते थे, फोकस नहीं किसी चीज पे कर पाते थे, और सिवियर हेडेक इनको हमेशा रहती थी। फिर ये जब बहन इंडिया में ही थे तो यहीं पे डॉक्टर के पास भी गए, तो डॉक्टर ने इनको चश्मा लगा दिया था, और लगातार चश्मा लगा के रखते थे, और जिसकी वजह से इनकी आंखों के पीछे, सिर में हमेशा तकलीफ रहती थी। और बहुत सारा इन्होंने इलाज करवाया, दवाइयाँ खाई, अलग अलग डॉक्टर्स चेंज करके देख लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर पे बनाए रखा। फिर जब 17 अगस्त 2023 को यूएसए लॉस एंजलिस क्रूसेड डे 1 में ये गए, तो वहाँ पे परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना करी। आइए उस प्रेयर को हम देखते हैं। रूह में बढ़ता जाऊंगा, कि सदा के गाऊंगा, रूह में बढ़ता जाऊंगा। और जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर के आत्मा ने टच किया है, तो इन्होंने अपने आप को उसी टाइम चेक करके देखा, तो ये प्रॉपरली क्लियर देख पा रहे थे। और उस दिन के बाद से ये बहन पूरी तरह से हिले। आज 1 महीना 8 दिन हो चुके हैं उस दिन के बाद से। इन्होंने कोई मेडिसिन, कोई आंखों के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया। परमेश्वर ने इनको 8 साल पुराने उस आंखों के रोग से हील किया, आजाद किया। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले, और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आज सेलिब्रेशन डे के ऊपर परमेश्वर की तारीफ करे, एक बार जोर से हालेलुया बोलते हैं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस भाई का नाम बलविंदर सिंह है और ये यूपी के रहने वाले हैं, और आज ये हमारे साथ यूपी से लाइव हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बलविंदर सिंह है, मैं यूपी ब्रांच से बोल रहा हूँ। मेरे जीवन की ये गवाही है कि मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर, नई मोटरसाइकिल लेकर घर जा रहा था, और घर जाने के समय रास्ते में अचानक फोन आ गया। फोन देखने के कारण मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और मैं बुरी तरह सड़क पर गिर गया, जिस कारण मेरा पैर पूरी तरह कुचला गया और नसें कट गई और हड्डियां भी दिखाई देने लगी। और जैसे तैसे मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने देखकर मेरे पैर में 20 टाँके लगाए और मुझे घर भेज दिया। और मैं घर जाकर दूसरे तीसरे दिन फिर वापस आया, और आने के बाद मेरा पैर जो उसकी कंडीशन और भी बिगड़ गई थी और मांस गल चुका था, और डॉक्टर ने मांस काट कर, टाँके भी काट कर मुझे पट्टी लगाकर घर भेज दिया। और घर जाने के बाद मैं पूरी तरह बेड पे आ गया था, और टॉयलेट बाथरूम भी मैं सहारे के साथ जाता था, और खाना पीना भी मेरा बेड पे आ चुका था। मैं पूरी तरह बेड पे आया था और बहुत दर्द में था। और यूपी ब्रांच से मैं पहले जाते थे, और चोट के कारण यूपी ब्रांच नहीं पहुंच पाए, और मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। ऑनलाइन मीटिंग अटेंड के समय परमेश्वर के दास ने हमारे लिए प्रेयर की। मैंने अपने आप को चेक किया और चल के देखा, और मेरा पैर जो दर्द था वो चला गया था, और जो मांस गल गया था वो मांस भी धीरे धीरे ठीक होने लग गया। और मैं इस प्रेयर के लिए, इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर के दास और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए। और फिर 16 जुलाई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, जिस प्रार्थना के द्वारा इन्होंने अपनी हीलिंग को लिया था, और उस प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया था। पैरालाइसिस पेशेंट्स, ब्रेन डेड पेशेंट्स, कोमा पेशेंट्स, हड्डियों के रोगी, एक्सीडेंटल रोगी, be healed in the mighty name of Jesus Christ. तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। जैसे इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, तो परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और एकदम से इन्हें हील किया। इन्होंने चलकर देखा तो ये भाई पूरी तरह से चल फिर पा रहे थे, दौड़ पा रहे थे। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया था। और अब ये भाई 2 महीने 14 दिनों से पूरी तरह से हील है। सब इस हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।
इस बहन का नाम सर्वजीत है और इनका बेटा जो साहिब जोत उनका नाम है और इनकी टेस्टमनी है। ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। इस बच्चे की उम्र 12 साल है। जब इनका बेटा 9 साल का था तो किसी ने इनके बेटे के ऊपर जादू टोना कर दिया था। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया तो दुष्ट आत्मा के अटैक और भी ज्यादा बढ़ने लगे। इनकी मदर ने खुद बताया है कि इनके बेटे की उस समय क्या कंडीशन थी, कैसे हालात थे। तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि क्या इनकी गवाही है, इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई और कैसे परमेश्वर ने इनको उन प्रॉब्लम में से बाहर निकाला। तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं हम। सारे जैनसी दी, मेरा नाम सर्वजीत कौर है। एक गवाही मेरे बेटे साहिब जोत दी है। ये 1.25 महीने का सी ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੋ ਡਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इतना बड़ा और अद्भुत काम किया। क्योंकि जब 27 मार्च 2022 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने बेटे के लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया। जहां भी दुष्ट आत्माएं हमारे बीच में हैं, इधर मैं एक्सपोज करता हूं, फायर से वो जाएं, आपकी बॉडी से चिल्लाएं और निकल आए। फायर, फायर, होली गोस्ट। एंजल्स उनको छुएं, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा उन्हें वो छुएं। आप भी उन दुष्ट आत्मा को निकाल दें, वो आपको अपना स्पर्श दें। जो मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, आपको डांटना कि मैं स्पिरिट को डांटती हूं, इस स्पिरिट को मैं डांटता हूं। आज मेरी आजादी का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, इनके बेटे के ऊपर एकदम से पवित्र आत्मा ने इनको टच किया और उस दिन के बाद से इनका बेटा हर दुष्ट आत्मा से फ्री है। आज 1 साल 6 महीने 4 दिन से इनका बेटा पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें। आज जितने भी जन फॉरेन में बैठे हैं, ब्रांचेस में या ऑनलाइन, यहाँ से इंडिया से आप देख रहे हैं या कहीं से भी फॉरेन से, किसी भी देश से, किसी भी स्टेट से आप जुड़े हैं परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ। चाहे आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक है, चाहे कोई भी बंधन है, गरीबी का कर्ज है या बीमारी का बंधन है, आज आप जानते हैं ये डिलीवरेंस वीक्स जो चल रहे हैं लगातार, आपने बाय फेथ विश्वास के साथ आज बैठना है कि जब परमेश्वर के दासी जब हमारे बीच में आए, तो जब आपके लिए प्रार्थना हो तो यीशु मसीह के नाम में छुटकारे की गवाहियों के साथ आप वापस जाएं। यीशु मसीह के नाम में तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करते हुए उसके जीवित नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम रंजीला कौर है और ये खड़गपुर के रहने वाले हैं और ये आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनके मुंह से सुनते हैं कि ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। नमस्ते, मैं रंजीला कौर। मेरी गवाही ये है कि मैं खड़गपुर से बोल रही हूँ, खड़गपुर प्रांत से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत नशे करती थी और मैं पाप में गिर गई थी और मैं नशे करती थी। डेली के मुझे 2 बोतल बियर चाहिए थी और मेरे पास जितने पैसे होते सब नशे में चले जाते थे। उनके साथ साथ मैं गुटखा वगैरह भी कभी कल खा लेती थी और नशे के कारण मेरा एक्सीडेंट भी हो चुका था। डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था। मैं 15 दिन हॉस्पिटल में रही
और डिस्टर्ब होने लगी। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं परेशान रहने लगी। उनके बाद मैं यूट्यूब के द्वारा मैंने यंगू निर्मला मिनिस्ट्री को फॉलो किया और मैंने हर प्रोग्राम देखा। जब परमेश्वर के दास ने नशों के लिए प्रार्थना किया तो मैंने उसे पूरे विश्वास से ग्रहण किया और उसके बाद से मैं हील हो गई और मुझे चंगाई मिली, उसे छुटकारा मिल गया है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और फिर 4 जून 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया था। उस प्रार्थना के द्वारा इनकी डिलीवरेंस हुई थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी देखते हैं। सिकनेस, डिजीज का आत्मा, अशुद्धता का आत्मा, नशे का आत्मा, कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन जीसस नेम। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो उस समय ये ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। तो तभी पवित्र आत्मा ने इनको टच किया और इनको एकदम से गर्माहट फील हुई और तभी से इनका नशा, व्यभिचार, हर तरह से वो पाप वो छूट चुका है पूरी तरह से। और अबे बहन कोई भी नशा नहीं करते, कोई भी व्यभिचार में नहीं है, पूरी तरह से आजाद है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम जसविंदर सिंह है। ये बर्मिंघम चर्च ब्रांच में इस वक्त मौजूद है। इनकी टेस्टमनी है कि 22 साल पहले ये भाई बाइक से नीचे गिर गए थे और जिस कारण इनके लेफ्ट घुटने पर बहुत भयानक चोट लगी थी। लेफ्ट घुटने की जो हड्डी थी वो टूट गई थी। तो आइए इस भाई के मुंह से सुनते हैं इनकी उस समय क्या कंडीशन थी, कैसे इनके हालात थे। तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। जय मसीह। मेरा नाम जसविंदर सिंह है। मैं बर्मिंघम ब्रांच से बोल रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। आज से 22 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे घुटने में बहुत बड़ा फ्रैक्चर आ गया था, तो बहुत ज़्यादा पेन रहता था। 10 सितंबर को दासी जी ने जो प्रे की बोन्स के लिए, तो मैंने वो रिसीव किया। और जब मैंने रिसीव किया मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आया, गर्मैश आई और मैंने बाद में चल के देखा मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हो गया था। तो मैं दासी का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। और जब ये भाई बर्मिंघम ब्रांच से लगातार मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं और 10 सितंबर 2023 को संडे इवनिंग मीटिंग के दौरान जब हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यसुंदरोला जी ने ये प्रार्थना की कि आपकी हड्डियों के रोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, उस प्रार्थना को जैसे इन्होंने रिसीव किया, आइए उस प्रेयर को भी हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। जितने भी हड्डियों के रोगी होली गॉस्ट फायर, हड्डियों के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग होली गॉस्ट फायर के साथ चल के नाश, हर तरह की पेन दर्द जो दुष्ट आत्माएं ने देती होली गॉस्ट फायर के साथ चल के नाश हो जाए। और जैसे ही प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और उसी टाइम इन्होंने अपने आप को चेक करके चल के देखा तो ये भाई प्रॉपर हील थे, उठ बैठ पा रहे थे। पिछले 22 दिनों से ये भाई पूरी तरह से हील है, कोई ऑपरेट की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, चंगा किया, टूटी हड्डी को जोड़ा। परमेश्वर का थैंक्स करें, इसके जीवित नाम को महिमा दे। तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की प्रशंसा करें इस गवाही के लिए। इस सिस्टर का नाम जसविंदर कौर है और ये मोगा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह, मम्मा पापा नूं जय मसीह। जसविंदर कौर मेरा नाम है। दुष्ट आत्मा बहुत तंग करदे सी, सुपने दे विच दिखाड़ी दिंदे सीगे, किते मैनूं पानी च डोबदे सी, किते मैनूं नीचे सिੱਟਦੇ ਸੀ, किते ਉੱਤੇ रहंदे सी। ਅਸੀਂ बहुत अन्य जगह ते बहुत गए, डॉक्टर गए, डॉक्टर कोले ਜਦੋਂ जाना ते ਦੂਜਾ करने टेस्ट कराउणे गए, टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बीमारी बनाउणी ਤੇ घर ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਏ, ਵੀ ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਵਕਰੋਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਜੈਮਸ। और
तारीफ करें सब जन, तालियों के साथ सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और फिर 10 सितंबर 2019 को मोगा क्रूसेड में ये सिस्टर क्रूसेड में आए थे और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया। मैं कमांड करता हूं शैतान को बाहर आने के लिए। डेविल जहां छुपा, मैं कमांड करता हूं बाहर आने के लिए। होली गोस्ट फायर। मैं कमांड करता हूं इस पंडाल के अंदर दुष्ट आत्माएं चीखें, चिल्लाएं और बाहर आए। तारीफ करें सब जन, तालियों के साथ सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को बड़े रिसीव के साथ, इन्होंने बड़े फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया और अब ये बहन पूरी तरह से आजाद हैं। अब इनको कोई भी उस इवल स्पिरिट का अटैक नहीं होता। अब ये बहन 4 साल से 21 दिन से पूरी तरह से आजाद हैं। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें सब जन, अपने हाथों को उठाएं सब जन, धन्यवाद करें परमेश्वर का इस बड़ी गवाही के लिए। इस बहन का नाम रानो है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह जी। मैं रानू बोलदी हाँ ते मेरे ना अज तो 3 साल पहला बहुत ज्यादा भी भार कोई चक लिया सीगा ते मन के दब गए सीगे ते सज्जी लत्त दी नाड़ ब्लॉक हो गई। मेरे दर्द बहुत रहिंदा सीगा ते मैं उठण बहन ते चलण फिरन ते मैनू बहुत मुश्किल आउंदी सीगी। मेरी बेटी मेरी सांभ संभाल करदी सी। ਅਸੀਂ डॉक्टर ਕੋਲ गए जी, 4 डॉक्टर बदले ते डॉक्टरां ने दवाइयां दित्तियां, मालिशां कीतियां, टीके भी लवाए, बेल्ट भी लाई, कोई फर्क नहीं पिया। ते फिर मैं प्रार्थना ਨੂੰ रिसीव कीता ते उस दे नाल मैं प्रार्थना सुनन दे नाल मैनू प्रभु ने चंगा कीता। हुण मेरे इस वक्त कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं सारा काम घर दा करदी हां जी। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और फिर 10 सितंबर 2023 संडे डिलीवरेंस मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। हो जाओ और आजाद हो जाओ, सब बीमारियों से छूट जाओ। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ जैसे अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई। और उस सामर्थ्य प्रेयर के बाद ये टोटली हील है। इन्होंने अपनी बेल्ट को उतारा, चल के देखा, ये पूरी तरह से हील हो चुके थे, प्रॉपर उठ बैठ पा रहे थे, झुक पा रहे थे। वो रीढ़ की हड्डी का रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका था। सब अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए, जिसने ऑनलाइन है, ब्रांचेस में है। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए। इन गवाहियों को सेलिब्रेट करते हुए सब अपने हाथों को उठाते परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर आपको आपकी लाइफ की बड़ी टेस्टमनी के साथ ब्लेस करता है। तो अपने हाथों को उठाएं तालियों के साथ, थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम शक्ति मसीह है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 17 साल से इस भाई के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, जिस कारण सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, दबाव पड़ते थे और इन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई इनकी चेस्ट पर कोई बैठा हो और इनकी आवाज़ नहीं निकलती थी। गलत संगति में धीरे धीरे ये चले गए, जिस कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई शराब, अफीम, भुक्की का नशा करते थे और एक दिन में 2 से 2.5 बोतल शराब की, 1 से 2 बार जो भुक्की का नशा करते थे। और एमपी भोपाल में ये जॉब करते थे, पर्सनल सिक्योरिटी की इनकी जॉब थी। और इस भाई की जॉब का जो रूल था कि नशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भाई फिर भी चोरी वहाँ पे नशा करके जाते थे। ये भाई अक्षय कुमार के साथ, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, उनके साथ और बहुत सारे अलग अलग जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ भी इन्होंने सिक्योरिटी का काम करा है। और ये भाई आधी से ज़्यादा जो कमाई थी नशों में ही उड़ा देते थे। जब इनके पास पैसे नहीं होते थे तो ये भाई अपने दोस्तों से उधार पैसा ले लेकर नशा करते थे और रात को 12-12 बजे तक घर आते थे। नशे के साथ साथ इस भाई ने
जुआ भी खेलना शुरू कर दिया और एक एक दिन में हज़ारों रुपए इन्होंने नशे के ऊपर वेस्ट करे। और जब पैसे नहीं होते थे पास तो ये उधार पैसा लेते थे लोगों से और वहाँ से जुआ खेलते थे और धीरे धीरे दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते गए। और इनकी जो नौकरी थी जो वो उस नौकरी में इनको स्पेशल ट्रेन किया जाता था कि आपने नशा नहीं करना है, पर फिर भी इनका अपने शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था और फिर भी ये वहाँ पर नशा करके जाते थे। धीरे धीरे ये भाई व्यभिचार में भी चले गए और रात रात पर फ़ोन पर बातें करते रहते थे। इनके बाहर गलत रिलेशन थे और नशा छोड़ने की बहुत बार इन्होंने ट्राई तो की और इस जॉब के ऊपर जो जाते थे तो वहाँ पर भी ये नशा करके ही जाते थे। इनको वचन की नॉलेज नहीं थी जिसकी वजह से ये हमेशा नशों में फंसे रहते थे। फिर इनको जब ऑनलाइन मीटिंग के बारे में, खामरा चर्च के बारे में पता लगा तो इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, वचनों को ग्रहण किया और लगातार मीटिंग्स के साथ जब जुड़े, जब परमेश्वर के दास के द्वारा जो टीचिंग मिलती थी उस टीचिंग को इन्होंने बाय फेथ रिसीव करना शुरू किया तो पवित्र आत्मा ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। और 21/8/2016 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो जब उसमें परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, आइए पहले उस प्रार्थना को हम देखते हैं। हर एक पावर जो आपके घराने में, हर एक पावर जो शैतान की आपके पीछे आज गिरने वाली है, टूटने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज चर्च में वो पावर, वो सामर्थ मौजूद है जो आपको फ्री करके वापस भेजेगी, आपको डिलीवर करके वापस भेजेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने टच किया और इन्हें एकदम से वॉमिटिंग आई, उल्टियां आई और उल्टियां के जरिए वो सब चीज़ें जो खाई पिलाई गई थी वो बाहर निकली। और उस दिन के बाद से 7 साल के करीब हो चुका है ये भाई हर तरह के नशे से आज़ाद है। उस दिन के बाद से कभी नशे की तलब नहीं लगी। ये बैप्टिज्म लेके अपना जीवन जो है वो प्रभु को दे चुके हैं। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस बहन का नाम नीलम है और ये गवाही इनके बेटे इलियास की है और ये नडाला के रहने वाले। और आज हमारे साथ सिस्टर नीलम लाइव जुड़े हैं, तो आइए हम सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਜੈਮਸੀ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਲਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੋਵੋ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਟਾਈਥ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ www.ankurnurulala.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ 12 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। 16 अगस्त 2023 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ कनाडा जा चुका है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं सारे जन। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे, परमेश्वर के भवन के साथ ये वफादार रहे। और फिर इन्होंने वाइट कार्ड बनाकर इन्होंने 12 जून 2022 को इनके बेटे के ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर ने ले हैंड प्रार्थना की थी। जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, जिंदा रहूं। और इस सामर्थी लेहन प्रार्थना को जैसे इनके बेटे ने रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनके लिए फाइनेंशियल इंतजाम किए और इनको फेवर दिया, इनके रास्तों को ओपन किया। और जुलाई 2022 को इन्होंने जब अपनी फाइल को अप्लाई किया तो परमेश्वर ने इनके बेटे को 2 साल के कनाडा के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और अब इनका बेटा 16 अगस्त 2023 को कनाडा जा चुका है। इस गवाही के लिए वे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस फेवर के लिए, क्योंकि जब आप अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हमने सुना है बहुत सारी गवाहियों को कि जब
उन्होंने परमेश्वर के भवन में बोया। जब उन्होंने हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और परमेश्वर के भवन में बोते रहे, परमेश्वर के भवन के साथ वफादार रहे, तो परमेश्वर ने उनकी हार्ट डिजायर को फिल किया, उनके बंद रास्तों को ओपन किया, उन्हें फेवर दिया और उन्हें ब्लेस किया। जैसे आपने इस गवाही में सुना कि एक को परमेश्वर ने ब्लेस किया। अगर आज आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आप अपने बड़े बीजों के साथ परमेश्वर के भवन में आएंगे, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वो आपकी हार्ट डिजायर को कंप्लीट करेगा। तो अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। इस बहन का नाम नेहा है, कनाडा टोरंटो ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा है। पिछले 5 साल से ये बहन फॉरेन जाना चाहते थे। इनकी गवाही ये है कि जब भी ये बहन वीज़ा के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचते थे तो पैसे अरेंज जब करते थे तो इनके पैसे जो थे फिजूल खर्ची में चले जाते थे, काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन इनका भरोसा जो था वो परमेश्वर के ऊपर था और 5 साल से लगातार ये खामरा चर्च में आ रहे हैं विश्वास के साथ। और जब भी परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर जी बीज बोने के बारे में गाइड करते थे कि कैसे आपने अपने बीज को बोना है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, तो घटी में भी इन्होंने अपने बीज को लगातार बोना शुरू किया। और जब परमेश्वर के दास प्रेयर करते थे कि परमेश्वर का फेवर आपको मिलने जा रहा है, तो प्रेयर को ये पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करते थे। तो सचमुच परमेश्वर ने इनके रास्तों को ओपन किया, डिवाइन हेल्पर्स इनको मिले, पैसों का अरेंजमेंट हुआ और परमेश्वर ने इनको कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। ये कनाडा जा चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ऐसी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं हमारे पास। एक और टेस्टमनी टोरंटो ब्रांच से है, ब्रदर इमैनुअल इनका नाम है। इमैनुअल की टेस्टमनी को हम सुनेंगे कि 15 अगस्त 2023 को ये भाई स्टडी वीज़ा पर कनाडा गए और वहाँ पर जॉब करना चाहते थे, लेकिन इन्हें जॉब मिल नहीं रही थी। इन्होंने 15 से 20 अलग अलग जगहों पर जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन इन्हें वहाँ पर कोई भी रिस्पांस जो था वो नहीं मिल रहा था। लेकिन जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने गाइड किया, तो इन्होंने लगातार अपने बीजों को बोना शुरू किया। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर फायर प्रे करते थे, मास प्रे के दौरान जो पूरे विश्वास के साथ अपने लिए प्रार्थना को रिसीव करते थे, परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। एक रेस्टोरेंट में एज ए शेफ़ की अच्छी नौकरी के साथ इनको परमेश्वर ने वहाँ पे कनाडा में ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर सुखदेव सिंह की एक टेस्टमनी हमारे पास पोर्चुगल ब्रांच से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है कि 9 महीने पहले ये भाई जब पुर्तगाल में गए तो वहाँ पर इन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। कंस्ट्रक्शन का ये काम करना इनको पड़ा काफ़ी टाइम, लेकिन जॉब जो था ये चेंज करना चाहते थे। इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और लगातार अपने बीज को घटी में बोते रहे परमेश्वर के कामों के लिए। तो सचमुच परमेश्वर ने इनके रास्तों को खोला और एक नई जॉब के साथ ब्लेस किया, जहाँ पर सैलरी जो है वो पहले से भी अच्छी इनकम के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। ये टेस्टमनी जो आप सुन रहे हैं, ये आपको जस्ट 1-1 मिनट 30-30 सेकंड में आपको जो टेस्टमनीज दी जाती हैं, ये एक्चुअल में बहुत बड़ी गवाहियाँ हैं। ये गवाहियाँ वो हैं जब लोगों ने अपने बीज को बोना शुरू किया और उसका जो इफेक्ट है, उसका जो असर है लोगों की ज़िंदगी में कैसे आया। अगर उनके पास जॉब्स नहीं थी, उनके पास काम नहीं था, तो उनको जॉब्स के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। किसी के पास वीज़ा नहीं था, किसी के पास वर्क परमिट नहीं था, अलग अलग तरह की जैसे वो उनकी हार्ट डिज़ायर्स थी, परमेश्वर ने उनकी हार्ट डिज़ायर्स को पूरा किया। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहते हैं और फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू की टेस्टमनीज को आप रिसीव करना चाहते हैं, तो बोना एक मिनिस्ट्री है। बोना जब आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए, तो ऑब्वियसली आपके बंद रास्तों को परमेश्वर ओपन करेगा। ऐसी और भी टेस्टमनीज हमारे पास आती रहती हैं। सिस्टर नवप्रीत की टेस्टमनी है, ये इनके बेटे की गवाही है। 6 महीने पहले इनके बेटे का हेयर फॉल होना शुरू हुआ था और फंगल इन्फेक्शन हो गई थी, जो इनके जो सिर में से गंदा पदार्थ निकलता था और गंदी स्मेल भी उसमें से हमेशा रहती थी। डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन खाने को बोला, लगातार 2-3 महीने दवाइयाँ खा के देख ली, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। फिर भी भरोसा जो था, विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। और जब भी ये ब्रांच में जाते थे और वहाँ पे जब बैठ के मीटिंग को अटेंड करते, जब हमारे स्पिरिचुअल मदर डांटते थे बीमारियों को, तो ये अपने बेटे के लिए प्रार्थना को रिसीव करते थे। और जैसे ही प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, रिकवरी शुरू हुई और इनके बेटे के सिर के ऊपर अभी कोई फंगल इन्फेक्शन नाम का रोग नहीं है, कोई स्किन डिजीज नहीं है। परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया, उसको चंगा किया। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, उसके जीवित नाम को महिमा दें। एक और टेस्टमनी बर्मिंघम ब्रांच से है, सिस्टर मीनाक्षी की टेस्टमनी को सुनेंगे बर्मिंघम ब्रांच से। पिछले 14 साल से
ये बहन यूके में किराए के मकान में रहते थे, खुद का घर ये लेना चाहते थे, लेकिन जब भी ये पैसे इकट्ठा करते थे तो किसी ना किसी फिजूल खर्ची में खर्च हो जाते थे। और लगातार इन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और लगातार अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार बोना जब शुरू किया तो सचमुच परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया और परमेश्वर ने इनको वहां पे इंडियन रुपीस 3 करोड़ रुपए के घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। एक और टेस्टमनी है हमारे पास, मंगल सिंह इनकी टेस्टमनी है। इनके बेटा जो जिसका नाम मेजर सिंह है, इनकी टेस्टमनी को हम सुनेंगे, जो अमृतसर के ये रहने वाले हैं। इनके बेटे की गवाही कि 1 साल से वो फॉरेन जाने की उसकी हार्ट डिजायर थी। 3 बार यूके के लिए अप्लाई किया, हर बार रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता और जब भी ये रिफ्यूजल आती थी तो इनके बेटे का दिल टूट जाता था और काफ़ी ज़्यादा घर में जो था निराशा का माहौल था, क्योंकि काफ़ी लाखों रुपए इनके जो थे वो वेस्ट हो चुके थे। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा हो रही डिलीवरेंस मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया और वो इंस्ट्रक्शंस जो सीड के रिगार्डिंग हमारे स्पिरिचुअल मदर देते थे, तो लगातार इन्होंने अपनी घटी में भी अपने बीज को बोना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में काम किया और 13 अगस्त 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि परमेश्वर का बड़ा फेवर जो है वो आपको मिलने जा रहा है, तो सचमुच परमेश्वर का फेवर मिला और 3 साल के इंग्लैंड के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने इनके बेटे को ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा देते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। एक और टेस्टमनी यहीं पंजाब से, होशियारपुर से, ब्रदर प्रीतम सिंह इनका नाम है, कि 1.5 साल से ये भाई इटली जाना चाहते थे, पैसों की तंगी के कारण फाइल नहीं लगा पा रहे थे और ये लगातार परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े हुए थे और लगातार ये प्रेयर करते थे कि परमेश्वर मेरे सभी इंतजामों को पूरा करेगा। और लगातार अपनी घटी में भी इन्होंने अपने बीजों को बोना शुरू कर दिया। तो बीज जब बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने सचमुच इनके ऊपर ऐसा फेवर किया और जैसे ही इन्होंने बीज को बोना शुरू किया उसके बाद जब इन्होंने दोबारा फाइल को लगाया, सभी इंतजामों को परमेश्वर ने पूरा किया, परमेश्वर का फेवर मिला और इनको परमेश्वर ने इटली के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, इसके जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जितने भी जन इस समय आप ब्रांचेस में बैठे हैं, एक टेस्टमनी को हम, वीडियो टेस्टमनी है हमारे पास, उस गवाही को आपने सुनना है तैयारी के साथ, ध्यान के साथ, कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। ऐसी अद्भुत टेस्टमनीज हम रिसीव कर रहे हैं इन डिलीवरेंस वीक्स में स्पेशली, कि लोग कैसे अद्भुत बीमारियां, जो इतनी भयंकर बीमारियां लोगों को, कैसे परमेश्वर ने उनको उन लाइलाज बीमारियों से आज़ाद किया, ऐसे रोगों से आज़ाद किया जिनका डॉक्टर्स के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जब चर्च में आए, जब हीलिंग प्रेयर हुई, जहाँ ले हैंड हुआ, जहाँ जूम ऐप के जरिए प्रेयर हुई, तो हमने लोगों को हील होते हुए देखा और बड़ी ज़बरदस्त जो टेस्टमनीज आ रही है, उन्हीं में से एक टेस्टमनी हमारे पास जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो आइए अपनी स्क्रीन के ऊपर उस टेस्टमनी को हम देखते हैं। बहन को माइक दे। और इनकी बेटी है साथ में कौन है? बेटी है और बेटा है, छोटी बहन है। छोटी बहन है, ओके। आप बताइए आपका नाम क्या था, आपकी टेस्टिमनी कैसे शुरुआत हुई, बीमारी की क्या था, आप बताओ। मेरा नाम अनीता है, मैं कोलकाता से हूँ और ये रोग 8 साल से था और मैं काफ़ी मतलब कि पहले एलर्जी होता था, मतलब ठंड लगने से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाता था, पर ये सब कुछ नहीं हुआ। काफ़ी साल पहले जब मैं खाना खाने बैठी पापा के घर में, अचानक मैं चावल जब मिक्स कर रही थी हाथ से, बस मेरा नेल निकल गया और बेसिन में जैसे हाथ धुलने गई तो नेल निकल गया। तो जब बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी तो रोने लगी, तो पापा बोले क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो पापा लोग तो मसीह परिवार में थे फिलहाल, तो हम जहाँ पे मेरा शादी पापा लोग कराए उन लोग मसीह परिवार में नहीं है। फिर भी पापा बहन लोग बोलती थी, छोटी बहन मसीह पर तो बोलती थी परमेश्वर को मानोगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मेरी बहन, मेरी बेटी वहीं रहती थी, छोटी बेटी। ओके, इस फोटो को हम जूम करेंगे। जब इनका आपका रोग आपने चेक करवाया तो क्या था ये मेडिकल भाषा में? डॉक्टर ने आके कहा सोराइसिस है। तो और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज डॉक्टर ने कहा कि ये सारा जिंदगी ऐसी रहेगा और ये भी बताया कि आप काफ़ी टेस्ट करवाओ, तो किडनी टेस्ट करवाएं और शुगर टेस्ट करवाएं और यहाँ तक और क्या लिखा है इसमें? अपोस्टल जी, इनकी जो स्किन थी हर रोज मांस उसमें से उतरना शुरू। ओके, मांस उतरता था। हाँ। तो सफाई कौन करता था? सफाई छोटी बेटी करती थी। ये बेटी करती थी? हाँ। ये छोटी बेटी,
और क्या फेस करते थे, क्या लिखा है टेस्टिमनी में? अपोस्टल जी, जब पहले इनका एक नाखून उतरा, धीरे धीरे उस चमड़ी के रोग के कारण इनके सारे नाखून जो थे वो उतरने शुरू हो चुके थे और इनके बच्चे मुट्ठियां भर भर के बेड से इनका मांस जो था वो इकट्ठा करते थे। डॉक्टर ने बताया कि जब ब्लड टेस्ट हुए उन्होंने बताया सोराइसिस नाम का रोग हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन खाओ, लेकिन कोई हल इनको कुछ नहीं मिलता था। डे बाय डे ये रोग इतना बढ़ गया था कि इनको अलग रूम में आइसोलेट कर दिया गया था। एक कमरे में इनको बंद करके रखते थे, गंदी स्मेल आती थी और लोग इनके पास जब आते थे इनको देख के वो बाहर से ही, कमरे के बाहर से ही बाहर चले जाते थे, इनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे ये बहन की हालत खराब होती गई और टोटली तो बच्चे, ये बेटी सफाई रखती थी आपके रूम की, हाँ। उस समय क्या कंडीशन थी, खुल के बताओगे? आप तो निकली हैं उस पोजीशन से, कैसा महसूस होता था, क्या होता था? बहुत जलन भी होती थी, दर्द भी होती थी। हम इन लोग को दूर भी करते थे कि मेरे पास मत आओ, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि वो छूत का रोग हो गया, डॉक्टर भी बोलते हैं और फिर परिवार के भी लोग, मेरे ससुराल के लोग बोलते हैं ऐसी भोग के मरेगी, ये है वो है, बहुत कुछ। तो बच्चे लोग को दूर करते थे, पर इन लोग जितना आते थे उतना ही क्यों रो रहा है बेटा? लिपट के बहुत प्यार करते थे दोनों बच्चे। और अपोस्टल जी, इनकी छोटी बेटी इनको डायपर लगाती थी, डायपर चेंज भी करती थी। ओके, डायपर भी लग गए थे आपको? जी, जितना वो सफाई करना, डायपर चेंज करना सब, और ये बेटा कपड़ा धुलना, नहलाना, दवा लगाना, पूरे पीठ उठ में सब, पूरे बॉडी में दवा लगाते थे दोनों बच्चे। बेटा डायपर तो चेंज करती थी मम्मा के? यस पापा जी। वाओ। तू बेटा रो क्यों रहा है? क्या बोलते थे तेरे दोस्त लोग, क्या बोलते थे? मम्मी को पता था मम्मी बीमार है? नहीं। उसके दोस्त को पता था बेटा? तेरे तेरे दोस्त को मालूम था? हाँ। तो कोलकाता कहाँ पे रहते हो? गार्डन रीच, गार्डन रीच डग जो है जहाँ जहाज बनती है पानी की, वहीं। और जो डायपर लगाते थे, क्यों लगाते थे डायपर? वो यूरिन पास हो जाता था, लूज मोशन, अचानक में दवा खाती थी, लूज मोशन हो जाता था, तो डायपर लगा के रखने पड़ते थे। हाँ। और स्किन उतरती थी, बेटी साफ करती थी रूम सारा। दोनों लोग साफ करते थे। जो स्किन उतरती थी, वो स्मेल रहती थी, किसी से मिलते नहीं थे, आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया था आपको। और अपोस्टल जी, लोग इनको ताने देते थे कि तू ऐसे ही इसी बीमारी में मर जाएगी। 20 डॉक्टर चेंज करके देखे, 8 साल इलाज करवा के देख लिया। और ये बहन रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे, उसी बीमारी के कारण वो जॉब भी इनकी छूट गई थी, काम पे भी बिल्कुल नहीं जा पाते थे। और इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि इतना ज्यादा दुखी हो चुके थे। ट्रेन के नीचे आके फिर गहरे पानी में छलांग लगा के मरने की कोशिश करी। फिर इनके एक विश्वासी सिस्टर है, उन्होंने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, तो मीटिंग्स लगातार अटेंड करनी शुरू कर दी। फिर जब चर्च के बारे में आना शुरू किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और 12 मार्च 2023 को इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवा के आप जिसे ले हैंड प्रेयर करवाई थी। ओके, वो देखेंगे। कैसे करूं बयां रज़ा की डूबी नई आँखों किनारे लगा दिया मुझको है दीन सा, मुझको है दीन सा। अपने हाथों को उठा, इस औरत की ओर अपने हाथों को उठा। टेस्टिमनी बाद में देते हैं। ये केस अटेंशन मांग रहा है। मुझको है दीन सा। ऐसे पेशेंट्स को अब हमेशा इमरजेंसी में रखते हैं, क्योंकि ताकि लोगों को इनसे दिक्कत ना हो। लेकिन आज आपने इसे यहाँ रख दिया, ये शायद खुदा की योजना है। आमीन, आमीन, आमीन। मुझको है दीन सा, मुझको है दीन सा। रब से मिला दिया मेरे गुनाह का बोझ। Be healed in Jesus' name. उठा लिया मेरे गुनाह का Be healed.
Out in Jesus' name. Thank you, Lord. मुझको Out. नसा मुझको रब से मिला दिया मेरी मत तेरी मसीहा कैसे करूं बयां You are free in Jesus' name. क्या हुआ आप खुद बताओ प्रेयर के बाद। और अपोस्टल जी उस प्रेयर के बाद इनकी बॉडी में ठंडक एकदम महसूस हुई। आपको ठंडक महसूस हुई? हाँ। ओह जीसस। और उसके सेम टाइम से इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। आज 6 महीने हो चुके हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। दिखाओ दिखाओ। कोई सोराइसिस नाम का रोग नहीं है, टांगे दिखाओ। कोई बीमारी नहीं है, कोई जख्म नहीं है। जिंदगी ने मारी पलटी तब खुशियां भरी मेरी झोली में टूटे बंधन। बेटा तू बता कुछ। अभी क्या मम्मी अब हील है तो सब खुश रहते हैं अभी? पापा जी। वाह तुम्हारे कपड़े कितने सुंदर हैं दोनों के। थैंक यू पापा। कोलकाता से फ्लाइट में आए हो कि ट्रेन में आए हो? ट्रेन में। फ्लाइट में भेजूं वापिस? हाँ जहाज में लोगों को गवाहियां देते जाना। हालेलुया। हालेलुया। दिखाओ दोबारा से अपने टांगों को दिखाओ जरा। नाखून दिखाओ, टांगों को दिखाओ। ओह जीसस। मेरी झोली में टूटे बंधन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तारीफ करे सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करे। सितारे वाले वजे ना ओदी महिमा करांगे। सितारे वाले वजे ना ओदी महिमा करांगे। बिना सरंगी असी उस लिए बजावांगे हर रोज गीत।